भारत चीन के बीच लगातार तनातनी जारी है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की राय लेकर ही कोई फैसला आगे लेना चाहिए और उससे आसानी भी होती है कोई आदेश को लागू करने में। तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकारें अपनी राय दी होंगी उसके हिसाब से केंद्र सरकार का फैसला आएगा। हर राज्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच में जो सियासत है वो भी चल रही है। तो हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ठीक से डील नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। देखिए, सियासत करने को तो कोई भी कुछ भी आरोप लगाता रहे, प्रत्यारोप करता रहे, लेकिन ये समय तू मैं का नहीं है। जब प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोपित करने में अगर लगी रहेगी तो उसका कोई अंत नहीं है। आप अपनी राज्य सरकारों को देखिए ना, जिस गुजरात मॉडल का डंका आप पूरी दुनिया में पीटते थे, आज उस गुजरात मॉडल की सच्चाई पे क्या बोला है? वहाँ के हाईकोर्ट ने कहा है गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल अस्पताल एक काल कोठरी में तब्दील हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स को आप जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार की टिप्पणी। और मृत्यु दर के मामले में गुजरात आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। उनके जो सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल की जो चर्चा करते थे, गुजरात मॉडल की चर्चा, उसकी तो कल ही खुल गई। देखिए, ये अगर इस प्रकार से सीमाएं बांधने की बात होगी तो कोई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा नहीं है। ये दो राज्यों की, और ख़ासतौर से एनसीआर को अगर आप देखेंगे तो उसमें गुड़गांव भी है, उसमें नोएडा भी है, उसमें फरीदाबाद भी है। तो आप ऐसे सीमाएं बांध के, भाई बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करने वाले गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में काम करने वाले दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में काम करने वाले दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करने वाले नोएडा में रहते हैं। तो फिर तो लोगों का आना जाना ही बंद हो जाएगा। सारे कर्मचारी ठप, सारी सरकारी सेवाएं ठप, प्राइवेट जो जगह पे काम करते होंगे लोग वो ठप। ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने राज्य सरकारों को हिदायत देनी चाहिए कि कम से कम ऐसे फैसले ना लें जो एक प्रकार से तुगलकी फरमान जारी करने की बात हो गई कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, हम रास्ता खुदवा देंगे। एक दिन खबरें आई थी कि रास्ते ही खुदवा दिया। तो ऐसे तुगलकी फरमान से थोड़ी व्यवस्था चलती है। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।